सुभद्रा के पति का अच्छा बिजनेस है और घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। अब उसका इकलौता बेटा भी अपने पापा के साथ बिजनेस देख रहा होता है। राजीव की माँ उसके लिए एक लड़की देख रही है जो सुंदर हो, सुशील हो। एक दिन राजीव की माँ की सहेली किरण उसके घर आती है। सुभद्रा, ओ सुभद्रा, कैसी हो बहन? बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ, सोचा तुम्हारी खैरियत पूछती चलो। सब कुशल मंगल है बहन, बस मेरे राजीव के लिए एक अच्छी लड़की मिल जाए तो मेरे ऊपर से घर की जिम्मेदारी कम हो जाए। राजीव पढ़ा लिखा सर्वगुण संपन्न है, उससे भला लड़कियों की कमी कब से होने लगी? तुम एक रिश्ता छोड़ोगी सो पाओगी। ये बात तो तुम सच कह रही हो। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, कमाती हो और मेरे राजीव के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। एक ऐसी लड़की है मेरी नजर में, नाम है नैना। डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, संपन्न परिवार की लड़की है, दिखने में भी अच्छी है। तुम कहो तो बात चलाओ। अपनी सहेली की बात सुनकर झटपट नैना के परिवार से मिलने के लिए राजी हो जाती है। नैना के पिता भी उसके लिए एक योग्य वर तलाश कर रहे थे। नैना और राजीव की चट मंगनी और पट ब्याह हो जाता है। शादी के बाद नैना बेटा, मुझे और तुम्हारे ससुर जी को सुबह 5 बजे चाय चाहिए होती है और उसके बाद तुम 8 बजे तक नाश्ता करवा के तुम आराम से ऑफिस जा सकती हो। अरे सुबह 5 बजे? इतनी सुबह आप लोग क्यों उठ जाते हो? माँ जी, मैं तो 7 बजे से पहले कभी नहीं उठती। फिर रात में भी मुझे लेक्चर तैयार करने होते हैं, सोने में भी लेट हो जाता है। माफ कीजिएगा माँ जी, पर इतनी जल्दी तो मैं नहीं उठ सकती। एक काम कीजिए माँ जी, एक कुक रख लीजिए, काम आसान हो जाएगा। क्या कहा? इस घर में चाय के लिए भी नौकर रखना होगा? अरे 4 लोगों का खाना बनाने में समय कितना लगता है। मैं साफ साफ बता रही हूँ बहू, इस घर में ना तो आज तक कोई नौकर आया है और ना ही आएगा। तो खाना कौन बनाता था? मैंने इतने साल अपने हाथों से सबको खाना बनाकर खिलाया है। तो ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन सुबह नैना 7 बजे उठती है और नहाकर रसोई में चली जाती। माँ जी, जल्दी से मेरा टिफिन रेडी कर दीजिए, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मुझे 8 बजे तक कॉलेज के लिए निकलना होता है। क्या कहा महारानी? मैं तुझे नाश्ता बनाकर दूंगी तो तू ऑफिस जाएगी? अरे बहू, क्या मैं फोड़ी पर घिसने के लिए लाई थी जो सब काम मुझे ही करने होंगे? लेकिन माँ जी, आपने ही तो कहा था आपको कुक के हाथ का खाना नहीं खाना, पर मैं तो इतनी जल्दी उठकर रसोई नहीं संभाल पा। देख रहा है राजीव, तेरी बहू ने आते ही रंग दिखाने शुरू कर दिए। कहती है वो रसोई में काम नहीं करेगी। डोली से उतरते ही 2 दिन हुए नहीं और मुझ पर हुक्म चला रही है। तेरी बहू कहती है मैं उसका टिफिन बनाऊंगी। हाय राम, क्या इसी दिन के लिए लोग लड़के को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि कल को बहू आए और उसकी चाकरी करनी पड़े? माँ, क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो? वो अच्छा कमाती है, एक कुक अफोर्ड कर सकती है, तो क्यों आप उससे ये सब कराना चाहती हो? बेटे की बात सुनकर सुभद्रा को और अधिक गुस्सा आ जाता है। राम 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 राम, जाने क्या मंत्र फूंक दिया मेरे बेटे पर। 2 दिन में बीवी की हाँ में हाँ मिला रहा है। इसे तो अब कुछ भी कहना अपनी इज्जत खोने वाली बात है। अब तो रोज ही घर के काम को लेकर सुभद्रा और नैना की झिकझिक शुरू होने लगी। सुभद्रा नौकर रखने को तैयार नहीं थी और नैना घर और बाहर दोनों जगह पिसना मंजूर नहीं था। माँ जी, कैसा खाना बनाया है आपने? मैं देख रही हूँ आजकल आप सिर्फ दाल रोटी ही बना रही हो। मुझसे ऐसा खाना खाया नहीं जाएगा।
देख बहू, मैं भी इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। पका पकाया मिल रहा है, चुप लगाकर खाती रहे। वैसे भी घर में रुपयों की किल्लत हो रही है। भी कोई बात हुई भला? मैं पूरे दिन काम करके घर लौटती हूँ, इतनी अच्छी तनख्वाह मिल रही है। मुझे क्या 2 वक्त का खाना मांगने में भी इस घर में गुनाह है? छोटी सी बात को लेकर आज फिर दोनों में तू मैं हो गई। जब से व्यापार में घाटा हुआ था, इन दोनों की तू मैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। एक दिन नैना अपनी सास सुभद्रा से कहती है, देखिए माँ जी, अब मैं रोज़ रोज़ की चिक चिक से परेशान हो गई हूँ। घर में अपनी पूरी सैलरी लुटाने के बाद भी न तो ढंग का खाना मिलता है, ना सुकून के 2 पल नसीब होते हैं। ऊपर से आप हर समय ताना देती हो कि सारा काम आप करती हो। आप घर पर रहती हो तो घर का काम भी आप ही करोगी ना। खैर, मैं अब इन सब से मुक्ति पाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम बंटवारा कर लें। अच्छा, तू कल की आई लड़की मुझे सिखाएगी? बंटवारा चाहिए तुझे? ये ले, हो गया बंटवारा। 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। 4 दिन में अकल ना आई तो मेरा नाम सुभद्रा नहीं। अच्छा हुआ जान छूटी। अब मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। अपनी सैलरी जैसे चाहूँ वैसे खर्च करूँगी, जो जी में आएगा वो खाऊंगी। ठीक है ना, जब 4 दिन खुद से गृहस्थी संभालेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे भी घर गृहस्थी के कामों से छुटकारा मिलेगा। मैं ही क्यों नौकरानी बनकर पिसती रहूं? ऐसा सोचकर दोनों मन ही मन बहुत खुश होती हैं और अपनी अपनी गृहस्थी सजाने लगती है। नैना और सुभद्रा अलग अलग खाना पकाती है। वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करती, इसलिए अब राजीव भी माँ की ओर नहीं जाता। शुरू में कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या मुसीबत है। सुबह सुबह उठो, फिर खाना बनाओ, उसके बाद जॉब पर जाओ। काम करके मेरा तो जीवन ही नरक बन गया। सोचा था एक नौकरानी रख खूब मजे से रहूंगी, मगर ये काम वाली तो सही से कोई काम करती ही नहीं। माँ जी थी तो मुझे कभी भी घर गृहस्थी के कामों की चिंता ही नहीं। मैंने माना कि माँ जी जुबान की थोड़ी तेज थी, उन्होंने पर कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने अच्छे से सब कुछ संभाल लेती थी। अरे आग लगे मेरी ज़बान को, ना जाने मैंने क्या उल्टा पुल्टा बोल दिया बहू को, जिससे सुनकर बहू मुझसे अलग हो गई। मैं ही तो उसे दिन रात ताने देती थी, अलग ना होती तो क्या करती बेचारी। ये भी कोई जीवन है? चुपचाप 2 रोटी बनाओ और अकेले बैठकर खाओ। बेटे से भी प्यार से भोजन करने के लिए नहीं पूछ सकती। ऊपर से जब से व्यापार में घाटा हुआ है, घर का खर्च चलाने में भी नाक को चने चबाने पड़ रहे हैं। वो कमा कर लाती थी तो घर कितने अच्छे से चल रहा था। मुझे 2-4 काम ही तो करने पड़ते थे। काम तो मैं अब भी कर रही हूँ। काश कि मैंने ये बंटवारा नहीं किया होता। हम सब एक दूसरे के साथ सुख दुख के साथी होते। बहू तो बच्ची है, मैं तो समझदार थी। मैंने भी कौन सी समझदारी दिखाई। ऐसा सोचकर दोनों सास बहू उस बंटवारे की लकीर के पास खड़ी होकर एक दूसरे को निहार रही है। क्या बात है, तेरी तबीयत खराब है? इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है? खाना सही से नहीं खाती क्या? हाँ, अब कोई खिलाता नहीं है, पूछने वाला नहीं है कि एक और रोटी खा ले। सुन, मैंने गोंद के लड्डू बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? सच माँ जी, मैंने कितने दिनों से पेट भरकर भोजन नहीं खाया, खिलाइए। लेकिन आपको और पापा जी को घी खाना मना है, आपने लड्डू क्यों बनाए? माँ जी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या हम ये बंटवारा भूलकर फिर से एक साथ नहीं रह सकते? हाँ बेटा, क्यों नहीं। माँ अपने बेटे से अलग होकर खुश होती है कभी? मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से जितना भी हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँ।
मैं भी तुझे कभी ताने नहीं दूंगी। बहू, मैं समझती हूँ तू भी दिन भर काम करके थक जाती है, और एक काम वाली भी लगा लेंगे, थोड़े काम कम हो जाएंगे तो झगड़े की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद से सास बहू की फिर कभी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, छोटी मोटी नोकझोंक अभी भी चालू है, क्योंकि रिश्तों में प्यार का जायका बना रहता है इसी नोकझोंक से।